নমস্কার, আমি দেবাশিস। আমার একটি ছোট্ট চ্যানেল, নাম রূপকথা। আমি আজ একটি গল্প শোনাব। গল্পটি ছোট বড় সকলের শোনার মতো। তাই আমি শুরু করি আমার এই ছোট্ট গল্পটি। কেমন? আপনারা শুনবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন এবং কমেন্ট করবেন। আমি ধন্য হব। আপনারা ভালোবেসে আমার পাশে থাকবেন, প্লিজ। আমি শুরু করছি আমার আজকের একটি গল্প, ছোট্ট गल्प। एक हवेली है। वो हवेली के आंगन में एक बैगन का पेड़ था। उसी बैगन का पेड़ में एक छोटा सा चिड़िया आके घोंसला बनाया। उसी हवेली के अंदर एक बिल्ली थी। वो बिल्ली की मालूम है कि उसका आंगन में जो बैगन के पेड़ है, उसी बैगन पेड़ में एक छोटा सा चिड़िया टुनटुन आके अपना घोंसला बनाया। तो बिल्ली चली आई होशियारी करके, ऐसा सोच के जो छोटा सा जो टुनटुन आया है उसके में पकड़ पाएंगे तो खा लेंगे। जब बैगन पेड़ के पास आया तब बिल्ली ने महसूस किया कि वो घोंसला में छोटा सा टुनटुन अंडा दिया है। तो बिल्ली और भी खुश हो गया। ठीक है, दिल से सोचने लगा, ठीक है, वो टुनटुन को मैं अभी कुछ ना कहूँगी। जब वो अंडे से बच्चा निकल आएगा ना, मैं तभी कुछ कहूँगी और कुछ करूँगी। ऐसा सोच के टुनटुन को पूछा, अरे ओ टुनटुन, कैसे हो? टुनटुन भी बहुत चालाक है। टुनटुन क्या सोचा, कोई भी बिल्ली किसी चिड़िया के दोस्त नहीं बन सकती। तो टुनटुन उनको उसी भाषा में जवाब दिया, नमस्ते जी बिल्ली रानी माँ, आप कैसे हो? टुनटुन का मुंह से ऐसा बातें सुनकर बिल्ली तो बहुत खुश हो गई है और खुश खुश बहुत अंदर चले गई। ऐसे बिल्ली रोज़ आती थी टुनटुन से मिलने, और टुनटुन भी ऐसे मीठा मीठा बोली बोल के बिल्ली को भगा देती थी। एक दिन टुनटुन का जो अंडा था तीन, उसी अंडा से बच्चा निकल आई। टुनटुन तो खुश थी उनका बच्चा हुआ बोल के, फिर मोनी मोन बहुत दुखी भी थी। इसीलिए कि इधर तो एक बिल्ली है, बहुत होशियार बिल्ली, अगर उसने उसका बच्चे को खा लिया तो सोच सोच के टुनटुन का जो नींद हराम हो गया है। फिर भी टुनटुन बहुत होशियार से काम लेता। एक दिन ऐसे कर कर के टुनटुन का बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है। टुनटुन सोचा, अगर हमारा बच्चा उड़ पाते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, एक बार कोशिश भी कर लेते हैं। टुनटुन अपने बच्चे को पूछा, बच्चे लोग, तुम लोग उड़ सकते हैं? बच्चे लोग बोला, हाँ मामी जी, हम लोग उड़ सकते हैं। तो टुनटुन बोला, ठीक है, एक बार दिखाओ तो उड़ के। ओ देखो, सामने एक लंबा सा नारियल का पेड़ है, उड़ के वहाँ पे बैठो। वहाँ पे बैठने के बाद फिर घोंसले में वापस आ जाओ। टुनटुन का मुंह से ऐसा बातें निकलते हुए तीनों बच्चे एक साथ उड़ के चले गए नारियल का पेड़ में, जाके बैठ गई। फिर टुनटुन बोली, बच्चे लोग वापस आ जाओ। बच्चे लोग फिर वापस आ गए घोंसले में। ऐसा करके कोई बार उड़ उड़ के जाके वो नारियल के पेड़ में बैठा और उड़ उड़ के फिर वापस आया अपने घोंसले में। टुनटुन तो बहुत खुश हो गई। आप बोली, तुम लोग जाओ, नारियल के पेड़ में ही बैठे रहो, इधर वापस मत आना, फिर मैं आती हूँ बाद में। बच्चे लोग बोला, ठीक है। बच्चे लोग चल के डर के चले गए और नारियल का पेड़ में जाके बैठे रही। अब टुनटुन सोच रही है, आप आने दो बिल्ली को, उसको मैं समझ सिखाता हूँ। कुछ देर बाद बिल्ली पहले जैसा फिर आ गई। फिर एक ही बात बोली, कैसे हो टुनटुन? तब टुनटुन बोली, हट जाओ दुश्मन कहीं के, तुम्हारा मुंह में मैं लात मारती हूँ। बिल्ली तो बहुत गुस्सा हो गई। 2 दिन पहले तू मेरे को महारानी कहती थी, मेरे को नमस्ते कहती थी, आज तू मेरे को मुंह में लात मारेगी? तो ए ही मत। ऐसे बोल के बिल्ली एक जाम किया बैगन पेड़ के ऊपर। बिल्ली जेना जाम किया, उसी टाइम टुनटुन उड़ गई। बच्चे तो पहले से उड़ के बैठे हैं,
नारियल के पेड़ में, और बिल्ली वो बच्चे को भी नहीं खा पाए और टुनटुन को भी नहीं पकड़ पाए। ऐसे वो बिगिन पेड़ के जो कांटे थे ना, वो कांटे छुप गई बिल्ली के मुंह में, पेट में, पूरा बदन में। बिल्ली बहुत तड़प रही है। इसको कहती है, जैसे करनी ऐसी ही भरनी, दिल में कभी पाप नहीं रखना। মানে মনে কখনো পাপ রাখবে না, পরিষ্কার মন রাখবে, তোমার সবসময় ভালো হবে। তা না হলে বিড়ালের মতোই অবস্থা হবে। যেমন বিড়াল টুনটুনিকে ধরতে পারলো না এবং ওর বাচ্চাদেরও খেতে পারলো না। অনেক অভিনয় করেছিল ভালো হওয়ার জন্য, কিন্তু শেষমেশ বিড়ালের কী হলো, কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে গেল। আমার গল্প এখানেই শেষ হলো। নমস্কার।